दोस्तों पितृदोष जिनके भी घर में या जिनके भी ऊपर होता है ना, बहुत परेशानी होती है, कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं और इसका उपाय क्या करें जिससे आपका पितृदोष दूर हो जाए। पितृदोष के लक्षण होते हैं आपके घर में हर कार्य में रुकावट आना, जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं उसमें रुकावट आना, बच्चों की कायदे की नौकरी न लगना या नौकरी लगना छूट जाना घर में, या घर में लड़ाइयाँ होना, झगड़े होना, एक दूसरे में परिवार में कोई शांति से ना रहे, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहें, या आपके पास मकान नहीं है, मकान आप बनवाने के सोचते हैं, काम फानते हैं, रुक जाता है। यानी कि कोई भी कार्य आप करने जाओगे उसमें रुकावट आ जाएगी, मुकदमा, ये सारी चीज़ें, पुलिस, थाना, मुकदमा, ये सारी चीज़ें चलना, ये सब पितृदोष के कारण लक्षण होते हैं। और आपके घर में जैसे बच्चों की शादी में रुकावट आना, शादी नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है शादी में, तो ये सारे जो हैं पितृदोष के लक्षण हैं। तो इनमें आपको करना क्या है, इनमें जब इस समय दोस्तों पितृपक्ष चल रहा है, इसमें आपको पितरों को आपको प्रसन्न करना है। प्रसन्न करने के लिए आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य कर सकते हैं। आपका सामर्थ्य हो, आप गया जी एक बार जाएं, गया जी जाके पिंडदान करें, जिससे इस पितृपक्ष में गया जी जाके पिंडदान करें, जिससे कि आपके पितृ जो पूर्वज हैं वो प्रसन्न होंगे, आपके ऊपर से पितृदोष खत्म हो जाएगा। अगर आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पैसा बहुत लगता है, अगर आप ये कार्य नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर में ही कुछ कार्य करके पितृदोष हटा सकते हैं, पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे कि ये 16 दिन का पितृपक्ष चल रहा है, इसमें आपको क्या करना है, ब्राह्मणों को भोजन कराना है। आप पीपल के पेड़ के नीचे शक्कर का, चीनी का छिड़काव करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, अपने सामर्थ्य के अनुसार कुंवारी कन्याओं को कुछ दान दें। वैसे भी आप ज़रूरतमंद लोगों को दान दें, जैसे वस्त्र दान करें, अन्न दान करें। वस्त्र दान, अन्न दान बहुत अच्छा दान होता है। दानों में सबसे बड़ा दान कन्यादान माना गया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके पास हो श्रद्धा अनुसार आप दान करें। उसके बाद आप भूखे को, कोई भी भूखा व्यक्ति आपको ज़रूरतमंद मिल जाए उसको आप भोजन करा दीजिए। जैसे किसी के पास वस्त्र नहीं है, ख़राब पहना, उसको आप वस्त्र दे दीजिए अगर आपके पास है तो, जिस हिसाब से जैसा भी है। पुराना नहीं दीजिएगा, नया खरीद के दीजिएगा पितृपक्ष के दौरान। आप अपने क्षमता अनुसार, मतलब जो भी आपके पास जैसे है उस हिसाब से आप चींटियों को खूब ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ पे आपको काली चींटियाँ दिखें उनको खाने को चीनी या तो आटे डालें। आप काले कुत्ते को भोजन कराएं, कोई भी कुत्ता हो उसको खाने को कुछ भी आप दें। आप अगर बाहर हैं तो कुछ खरीद के खिला सकते हैं, या घर की बनी हुई रोटी खिलाएं तो बहुत ही अच्छा है। डेली आपको कुत्ते को रोटी देना है, आपको चिड़ियों को खाने को डालना है, कौओं को खाने को डालना है। इस प्रकार से ये सारे काम करने से आपके जो पितृदोष है ना, वो धीरे 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 ख़त्म हो जाएगा। और आपको करना क्या है, पितरों को डेली आपको जल देना है। ये 16 दिन तक ओम पित्राय नमः का जाप करते हुए सुबह जितने ही बजे आप नहाते हैं उतने बजे आपको डेली जल देना है। जल में तांबे के लोटा होना चाहिए, उसमें जल होना चाहिए, उसमें थोड़ा गंगा जल होना चाहिए, काला तिल, जौ, फूल, ये सारी चीज़ें डाल के एक पूसा हाथ में पहन के आपको दक्षिण मुँह की ओर, दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके ओम पितराय नमः, ओम पितराय नमः, ओम पितराय नमः ऐसा बोलते हुए आपको जल देना है, डेली देना है। आप देखिएगा कि ये 16 दिन जैसे बीतेगा ना, वैसे आपके घर में शांति आने लगेगी, आपके जो रुके हुए काम हैं वो आगे बढ़ने लगेंगे, होने लगेंगे। दोस्तों पितृदोष ना बहुत ही ख़राब दोष होता है। जो हमारे पितृ होते हैं, पूर्वज होते हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं। और हाँ, आपको अगर पितृ जो हैं, जो आपके पूर्वज हैं, वो आपको सपने में अगर बार बार दिखाई देते हैं तो आपको पूरा समझ जाना चाहिए कि हमारे ऊपर पितृदोष है। अकाल मृत्यु घर में हो जाना पितृदोष का कारण है। किसी को अकाल के एक्सीडेंट हो गया या अकाल किसी को हो जाना, बार बार किसी के घर में तबीयत खराब होना, बार बार कुछ होना, कोई बच्चा घर में आपके हमेशा बीमार रह रहा हो, हमेशा वो बीमार रह रहा है, ये सारा दोस्तों पितृदोष का लक्षण होता है। पितृदोष बहुत ही खराब होते हैं। तो पितरों को प्रसन्न करें ये 16 दिनों में, जो मैंने कार्य बताया है ये सारे कार्य करें। अगर पितृदोष गंभीर आपके पास है तो आप गया जी जाके एक बार पिंडदान जरूर करें, बहुत ही लाभ आपको मिलेगा। अगर वहाँ आप नहीं जा सकते हो तो जो मैंने बताया है ये सारे कार्य आप करें। ज़रूरतमंद लोगों को दान करें, ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं। ये सारी काम जो आप जब आप करेंगे
तो बहुत ही अच्छा आपको फल प्राप्त होगा। पीपल के पेड़ के नीचे पिंडदान करें अगर आपका समर्थ हो, इसमें बहुत कम ही पैसा लगता है। आप पीपल के पेड़ के नीचे ही पिंडदान कर सकते हैं, तो इससे आपका पितृदोष समाप्त होगा। और अगर आप ज़्यादा नहीं करते हैं, आपको सामर्थ्य नहीं है या किसी भी कारणवश, तो पितरों को डेली जल दें। चिड़िया, कौवा, जो आप कुत्ता, इन सबको खिलाएं, भोजन कराएं और जल डेली दें ओम पितराय नमः जाप करते हुए। तो ये जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ। बाय बाय।